अनुभूति है? ये कैसा दृश्य है? क्या हमें साक्षात नारायण के दर्शन हो रहे हैं या ये हमारी मात्र कल्पना है? किंतु यदि कल्पना भी है तो भी हमें तो ये सच्चे ही लग रहा है। तो ये अनुभूति कैसी है? ऐसा तो पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। कैसी अनुभूति है? हम बड़ा ही विकल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। अभी बहुत जानना है जीवन के विषय में, आपके बारे में, अपने बारे में। हमें भान है कि आप सभी के मन में बड़ी तीव्र जिज्ञासा है ये जानने की कि हमने वैष्णवी को दर्शन के लिए वैकुंठ क्यों बुलाया है। जिज्ञासा के लिए। जिज्ञासा? हाँ देवी लक्ष्मी, जिज्ञासा वो शक्ति है जो ज्ञान में वृद्धि करती है। अज्ञानता के अंधकार में जी रहे प्राणियों के मन में ज्ञान की ज्योत जागृत करती है और इस ज्ञान की खोज के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। जिज्ञासा अज्ञात को जानने की, नए अनुसंधानों, आविष्कारों की प्रेरणा देती है। एक नए पथ, नई दिशा, नए क्षितिज की ओर अग्रसर करती है। आज वैष्णवी ने जो देखा, जो अनुभव किया, उसे जानने समझने की जिज्ञासा उसे एक नवीन यात्रा की ओर अग्रसर करेगी। उसकी जागृति की यात्रा का, दिव्य ज्ञान और चेतना के उदय का यात्रा वैष्णवी से वैष्णो देवी बनने की, अंधविश्वास और अधर्म मिटाएगी। धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश चारों ओर फैलाएगी ज्योता वाली। पापियों के मन में बसे पापों को मिटाएगी। उनके भीतर सद्गुणों, सत विचारों का उत्थान कर सत मार्ग दिखलाएगी। उनके जीवन को सुंदर, सुगम और श्रेष्ठ बनाएगी और इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखेगी ज्योता वाली। और दूसरी ओर है कली, जो अधर्म और अंधविश्वास के अंधकार को और घना कर इस सृष्टि का विध्वंस करने में हर संभव प्रयत्न करेगा। जागृत हो मेरे षड्रिपु, जागृत हो। नारायण, वैष्णवी के साथ आपकी भेंट देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। आप दोनों एक साथ, अद्वितीय था वो क्षण। और वैष्णवी के चारों ओर वो दिव्य आभा अत्यंत मनोहर था। देवी, वो आभा तो मोहक थी, परंतु वैष्णवी को अभी भी अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। उसे भान तो है, उसे अनुभूति भी होती है, परंतु वो उसी की शक्तियां हैं। उसका कैसे प्रयोग करना है, इससे वो अज्ञात है। वैष्णवी को अपने ऊर्जाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। समय कम है और उसके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम। आपकी चिंता निराधार नहीं देवी, किंतु अभी तो वो देवी बनी भी नहीं और अब तक की उसकी लीलाएं साक्षी हैं कि जब वो देवी बनेगी तब उसकी महिमा कितनी अपरंपार होगी। प्रतीक्षा करते हैं देवी, परिणाम और भी मोहक होंगे। आप सत्य कह रही हैं देवी,
मैंने तो इसका अनुभव भी किया है। उसके समीप रहकर ऐसी दिव्य अनुभूति हुई है कि अभी व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देवी, समय आ गया, अब हमें तत्पर रहना होगा उनकी नई लीलाओं के लिए। वैष्णवी के मन में हमने जिज्ञासा का जो बीज बोया है वो शीघ्र ही इतना विशाल हो जाएगा कि उसकी जागृति के सब द्वार खोल देगा। जागृति जग जननी मां वैष्णो देवी बनने की, अपने भक्तों की, समस्त संसार की कल्याणी जग जननी मां वैष्णो देवी। पता नहीं क्या हो गया है हमें, आज अपने कक्ष में हमें नींद ही नहीं आ रही है। जैसे ही सोते हैं मन विचलित हो जाता है। कैसा तो लग रहा है, विचित्र सा। क्या कहा शेरू, हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी नहीं, अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ भी नहीं, पर मन ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। शेरू, क्या आज रात हम तुम्हारे समीप सो सकते हैं? सुबह माँ के उठने से पहले ही हम अपने कक्ष में लौट जाएंगे, पक्का वचन। और शेरू, माँ को मत बताना। वैष्णवी, ये क्या कर रही हो? ये भी कोई सोने का स्थान है? क्यों, ऐसे ही कर रही थी ना तुम जब मैं यहाँ सो गया था, और आज स्वयं यहाँ सोने जा रही हो। तुम यहाँ सोने नहीं, भोजन करने आए थे। हमारे कक्ष पे लड्डू ही लड्डू पे लाकर उसी में सो गए थे। हाँ हाँ, पता है, क्षमा भी तो मांगी थी उसके लिए। बिस्तर पर हम सो नहीं पा रहे थे, बड़ी घुटन सी हो रही थी, ठीक नहीं लग रहा था। क्यों? अब ना तो रानी माँ और ना ही महाराज कहीं जा रहे हैं, ना ही तुमसे कोई रुष्ट है, और कोई संकट भी तो नहीं, ना यहाँ और ना ही गांव में। और आज का कार्य भी अच्छे से संपन्न हो गया। तो फिर तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है वैष्णवी? क्या हुआ? कोई नहीं, होता है। कभी कभी अपने मित्रों के समीप रहने की इच्छा होती है। ये खिलौने भी तो तुम्हारे मित्र ही है ना। हमें शीघ्रता करनी होगी, हमें गांव जाना होगा। क्या? अभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना वैष्णवी। नहीं, जाना ही होगा, और कोई मार्ग नहीं। भारती अपने पिता के बारे में सोचकर बड़ी दुखी होगी। उससे मित्र की आवश्यकता है, उससे हमारी आवश्यकता है। किंतु वैष्णवी, अभी कैसे जाओगी? देखो देखो कितनी रात हो रही है। जाना ही होगा चंद्र।